मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्तर न केवल राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि यह समृद्धि, सुरक्षा और सामंजस्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में दुनिया के देशों में होने वाले चुनाव हर बार नई संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं और साथ ही दुनिया भर के राजनीतिक दलों को खुद को फिर से आकलन करने का मौका मिलता है। ऐसे में वैश्विक गहमागहमी के बीच ईरान में चुनावी मौसम ने दस्तक दी है। ईरान एक ऐसा देश है जहां के राजनीतिक ढांचे को समझना काफी जटिल है, क्योंकि जहां एक ओर सर्वोच्च नेता से नियंत्रित अनिर्वाचित संस्थाओं का जाल है, तो दूसरी ओर ईरानी मतदाताओं की ओर से चुनी हुई संसद और राष्ट्रपति है। ये दोनों ही तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे में इस साल ईरान में होने वाले चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ईरान की चुनौतियों, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकताओं को भी सामने रखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वैश्विक स्तर पर ईरान में होने वाले आम चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? साथ ही ईरान में सत्ता की चाबी किसके पास होती है? इसके अलावा ईरान में सत्ता परिवर्तन का भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। ईरान की कई देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाएं हैं, जो विश्व के आकर्षक संभावित बाजार तक पहुंच को आसान बनाती हैं। चूंकि ईरान रणनीतिक रूप से यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है, जो व्यवसायों को बड़े उपभोक्ता आधार और बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है, यह ईरान को उन व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है जो अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहते हैं और नए बाजारों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। दुनिया के नक्शे पर ईरान एक अहम स्थान रखता है। बहरहाल वैश्विक मानचित्र से आगे बढ़कर देश की राजनीति और रणनीति पर नजर डालते हैं। गौरतलब है कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उसकी राजनीतिक स्थिरता पर भी निर्भर करती है। साथ ही हिजाब की अनिवार्यता संबंधी कानूनों के विरोध में 2022 में हुए व्यापक प्रदर्शनों के बाद बीते दिनों ईरान के पहले संसदीय चुनावों के लिए मतदान हुए हैं, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता 84 वर्षीय आयतुल्ला अली खामनेई चुनाव के लिए सबसे पहले वोट डालने वालों में शामिल रहे। इस मतदान के जरिए देश की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। ईरान की संसद को औपचारिक रूप से इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली के रूप में जाना जाता है, जहां सांसदों का कार्यकाल 4 साल का होता है, जिसमें 5 सीट ईरान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की जाती हैं। ईरानी कानून के तहत संसद कार्यकारी शाखा पर निगरानी रखती है, संधियों पर मतदान करती है और अन्य मुद्दों को संभालती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईरान में व्यावहारिक रूप से पूर्ण शक्ति उसके सर्वोच्च नेता के पास होती है। ईरानी राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का पद सबसे ताकतवर माना जाता है। साल 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक सिर्फ 2 लोग सर्वोच्च नेता के पद तक पहुंचे हैं। इनमें से पहले ईरानी गणतंत्र के संस्थापक आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी थे और दूसरे उनके उत्तराधिकारी वर्तमान आयतुल्ला अली खामेनी। खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का तख्ता पलट होने के बाद इस पद को ईरान के राजनीतिक ढांचे में सबसे ऊंचे पायदान पर जगह दी थी। सर्वोच्च नेता ईरान की सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। उनके पास सुरक्षा बलों का नियंत्रण होता है। वह न्यायपालिका के प्रमुखों, प्रभावशाली गार्जियन काउंसिल के आधे सदस्यों, शुक्रवार की नमाज के नेताओं, सरकारी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च नेता की अरबों डॉलर वाली दानार्थ संस्थाएं ईरानी अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती हैं। वहीं भारत और ईरान के संबंधों की बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईरान के बारे में कहा था कि उद्गम और इतिहास के मामले में भारत और ईरान के लोगों में जितनी समानता है, उसका दूसरा उदाहरण शायद ही मिलेगा। साल 1947 से पहले भारत की पश्चिमी सीमा ईरान से लगती थी। वहीं आजादी के बाद पाकिस्तान नया मुल्क बना और अब उसकी पश्चिमी सीमा ईरान से मिलती है। भले ही बॉर्डर्स अलग हो गए हों, मगर साझी विरासत से अलग नहीं हुआ जा सकता। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, कला और आधिपत्य समेत कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। मसलन भारत और ईरान दोनों दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा रहे हैं। अपने संबंधों को नया रूप देते हुए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है।
गहरे होते रिश्तों का परिणाम है कि साल 2018 में ईरान ने समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का नियंत्रण भारत को देने के लिए तैयार हो गया। भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक गेटवे की तरह काम करेगा और बिना पाकिस्तान की सहायता से अफगानिस्तान और गल्फ सी तक भारत की पहुंच को आसान बनाता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण भारत के कई समझौतों में देरी भी आई है। मौजूदा वैश्विक समीकरण को देखते हुए ईरान के चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चूंकि ईरान का यह चुनाव सितंबर 2022 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद और गाजा पर इजराइल के युद्ध के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ तेहरान द्वारा समर्थित पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य समूहों को एकजुट करने के लिए हो रहे हैं। ये भू राजनीतिक तनाव पहले से ही उथल पुथल राजनीतिक परिदृश्य में जटिलता की एक अतिरिक्त परत को जोड़ते हैं। इसके साथ ही बीते दिनों कई देशों के साथ ईरान के संबंधों में तल्खी आई, जिसमें भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। ईरान का नेतृत्व देश को रूस और चीन के बराबर बनाना चाहता है। इस गठजोड़ से रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान से मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई हो रही है, वहीं ईरान को इससे आर्थिक लाभ हो रहा है। रूस और ईरान दुनिया के ऐसे देश हैं जिन पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। ईरान पर प्रतिबंध इसलिए लगे हैं क्योंकि वो अपने परमाणु संयंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से मना करता है। यह दोनों देश प्रतिबंधों से बचकर व्यापार जारी रखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। ईरान अपनी सैनिक क्षमता मजबूत करने के लिए रूस से लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य सामग्री चाहता है और दोनों देशों के बीच यह सिलसिला कई सालों से जारी है। इसके साथ ही ईरान और चीन के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान का अधिकांश तेल चीन खरीदता है। चीन और रूस ने ईरान के साथ नजदीकी संबंध बना लिए हैं क्योंकि ईरान अमेरिका का प्रखर विरोधी है। ऐसे में मौजूदा परिदृश्य को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान मध्य पूर्व का सबसे प्रभावशाली देश बनना चाहता है और साथ ही इजराइल अमेरिका से सीधी लड़ाई किए बिना वो चीन और रूस के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। आपका आज का सवाल है, वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में ईरान बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।